जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। 10 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज की आज की वीडियो में हम लोग अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत देखेंगे। इस टॉपिक से आप चाहे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या सहायक शिक्षक की या फिर सीजीटीईटी की, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है इस टॉपिक से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 10 मिनट में मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको इमेज के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद इससे रिलेटेड किस टाइप के एमसीक्यू आते हैं वो भी मैं आपको आज की क्लास में कवर करवाऊंगा। ये अगर पढ़ लिए तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, तो वीडियो को देखना है एंड तक। थ्योरी और थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी हम लोग आज की वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो कौन थे? तो ये एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहले कोई भी मनोवैज्ञानिक अगर पढ़ते हो ना तो उसको कहाँ से संबंधित है वो ध्यान में रखना, क्योंकि पेपर में देखा गया है छत्तीसगढ़ व्यापम के पेपर में कौन से देश से संबंधित थे। तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, न्यूयॉर्क से थे ये, है ना। और इन्होंने सिद्धांत दिया आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत। इसी के आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत, नीड प्रायोरिटी थ्योरी, इसको हम लोग समझेंगे अभी आज की क्लास में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहला नाम नीड प्रायोरिटी थ्योरी, आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत बोलते हैं। इन्होंने समझाया कि हर व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग स्तर पर अलग अलग होती है। सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है, उसके बाद क्या आवश्यकता होती है, उसके बाद क्या आवश्यकता होती है। तो ऐसे 5 चरण बताए जिसमें व्यक्ति जो होता है वो अलग अलग स्तर पे, अलग अलग लेवल पे उसकी आवश्यकताएं जो होती हैं वो बदलती रहती हैं। ऐसा अब्राहम मैस्लो ने बताया, जिसको आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत। दूसरा, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। अब इन्होंने किस में बताया? इस आवश्यकता को इन्होंने पदानुक्रम में बताया, हायरार्की में बताया। आवश्यकताएं जो होती हैं मनुष्य की वो क्रम से होती है, पदानुक्रम में होती हैं। इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या कहा गया? मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत कहा गया। आवश्यकता प्राथमिकता प्रायोरिटी, आवश्यकता पदानुक्रम क्योंकि पदानुक्रम में होता है। और तीसरा, प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत भी इसको कहा जाता है हायरार्की ऑफ मोटिवेशन थ्योरी, क्योंकि हर व्यक्ति को अलग अलग स्तर पर अलग अलग मोटिवेशन जो है वो काम करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत कहा जाता है। चौथा, प्रेरणा सिद्धांत भी कहा जाता है, मोटिवेशन थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये 4 अलग अलग नाम हैं। अब्राहम मैस्लो इसके जो है खोज करता है, मनोवैज्ञानिक हैं, जिसको उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। ये आप लोग याद रखिएगा, इसके अलग अलग नामों को जरूर याद रखिए कोई भी थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो। पिछली क्लास में हम लोग बंडूरा का सिद्धांत 10 मिनट कॉन्सेप्ट में कवर किए थे, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। पिछला वीडियो जो है वो अलग से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें होगा। यहां पर देखिए, इन्होंने इस तरीके से इमेज के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि अलग अलग लेयर पर इन्होंने बनाया और अलग अलग स्तरों पर इन्होंने बताया कि अलग अलग स्तर पर व्यक्ति को जरूरतें जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, अलग अलग होती रहती हैं। पहला स्तर इन्होंने बताया कि व्यक्ति को होता है, सबसे पहले नीचे से आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले इंसान को चीजें होती हैं, शारीरिक जरूरत की आवश्यकता होती है। शारीरिक जरूरत जब उसका पूरा होता है तब ही इन्होंने बताया 5 स्तर पर व्यक्ति की जरूरतें होती हैं और एक जरूरत के पूरा होने पर ही व्यक्ति दूसरी जरूरत के बारे में सोचता है। तो पहला क्या है? शारीरिक जरूरत, जैसे भूख प्यास सोना सेक्स, ये सब आगे बताऊंगा मैं डिटेल में। दूसरा जरूरत होता है सुरक्षा की जरूरत। जब व्यक्ति की शारीरिक जरूरत हो जाती है कंप्लीट, तब व्यक्ति को जरूरत पड़ती है सुरक्षा की जरूरत, सिक्योरिटी की जरूरत। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है व्यक्ति, तो वो अब उसकी जरूरत जो है वो एक्सपांड होना चालू हो रही है, बढ़ रही है। तो यह उन्होंने बताया, एक तो बताया व्यक्ति की जरूरतें क्रम से आगे बढ़ती हैं। दूसरा उन्होंने बताया व्यक्ति की जरूरतों को एक चीज अगर पूरी हो जाती है तभी वो दूसरे लेयर में प्रवेश करता है। जैसे कि शारीरिक जरूरतें पूरी होगी तब वो सुरक्षा की जरूरतों आएगी, सुरक्षा की जरूरतें आएंगी तो संबंध की जरूरतें आएंगी। उसके बाद ये जरूरत जब पूरा हो गया तो संबंध का जरूरत, तादात्म्यता या रिलेशनशिप का जरूरत, दोस्ती परिवार जीवन साथी की जरूरत पड़ती है, वो इससे जरूरत। अब ये जरूरत जब पूरा हो गया तब व्यक्ति की जरूरत आएगी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत। मतलब खुद का सम्मान होना चाहिए, खुद की पहचान होनी चाहिए, खुद की आइडेंटिटी होनी चाहिए, लोग जो हैं वो जाने लोगों को। ये मतलब पहचान की जरूरत, आत्मसम्मान की जरूरत, सेल्फ रिस्पेक्ट की जरूरत आती है। और ये जब पूरी हो जाती है तो लास्ट लेयर आता है स्व प्रत्यक्षीकरण, जिसको कहते हैं सेल्फ एक्चुएशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है? इस वाले जरूरत में व्यक्ति खुद को जानता है, क्रिएटिव होता है, थोड़ा सा
मतलब रचनात्मक चीजें ध्यान देता है, जैसे कि किसी चीज को पेंटिंग करने का इंटरेस्ट है, तो जब इसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, शारीरिक सुरक्षा, संबंध, आत्मसम्मान, तब वो जाएगा अपने आप को जानने के लिए। और लास्ट स्टेज होता है, ये स्टेज में व्यक्ति बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है, बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसकी ये सारी जरूरतें अब भारत में आज के समय में पूरी हो पाती हैं जिनकी, तो ये सारी जरूरतें जब पूरी होंगी तो इस जरूरत में व्यक्ति पहुंचता है। इसको डिटेल में हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। ये साइड में आपको फिजिकल सिक्योरिटी, सबसे पहले फिजिकल नीड, सिक्योरिटी का नीड, सोशल नीड, ईगो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये इस तरीके से ये हायरार्की में आगे बढ़ता है। व्यक्ति की जरूरतें जो होती हैं वो क्रम से आगे बढ़ती हैं और एक चीज के पूरा होने पर व्यक्ति दूसरी चीज की मांग करता है, जरूरतों में बढ़ता है, ऐसा उन्होंने कहा। इसीलिए इसको पदानुक्रम की थ्योरी, आवश्यकता की थ्योरी कहा जाता है। अब हर पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, शारीरिक जरूरतें होती हैं। इसको अच्छे से समझना जरूरी है ना, कौन कौन सी स्टेज में कौन कौन सी जरूरतें होती हैं। तो उन्होंने कहा कि शारीरिक जरूरतें व्यक्ति की सबसे पहले होती हैं, जैसे भूख प्यास। सबसे पहले व्यक्ति के, कहते हैं ना ऐसा कि पेट में अगर रोटी नहीं है तो बड़े बड़े सपने व्यक्ति नहीं देख सकता, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में नहीं सोच सकता, बड़ी बड़ी बातें जो व्यक्ति करता है, पेट में जब पेट भरा होता है ना तभी व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? तो सबसे बेसिक जो जरूरत है सबसे पहले वो रोटी कपड़ा, सबसे पहले कह लीजिए भूख प्यास की जरूरत। जब पेट भरा होता है तभी बड़ी बड़ी बातें करता है आदमी, तो सबसे पहले भूख प्यास की जरूरत होती है। उसके बाद नींद, अगर सब कुछ है आपके पास, उसके बाद नहीं, इसी स्टेज में, मतलब भूख प्यास सोना सब कुछ, और फिजिकल नीड, तो ये शारीरिक जरूरतों के अंतर्गत आता है। मतलब आपके पास आपका पेट भरा है और अगर आप नींद नहीं ले रहे हो तो आप बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते। नींद की जरूरत बहुत जरूरी जरूरत है। अगर आप नींद नहीं लोगे, जगते रहोगे, पागल हो जाओगे। तो नींद की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहले स्टेज में होती है। और तीसरा फिजिकल नीड, शारीरिक संबंध, सेक्सुअल नीड्स जो होते हैं वो भी इसी स्टेज में आते हैं, शारीरिक जरूरत के अंतर्गत आते हैं। तो अब्राहम मैस्लो ने कहा कि शारीरिक जरूरत सबसे बेसिक और सबसे प्राथमिक जरूरत होती है किसी व्यक्ति की। जब भूख प्यास नींद और फिजिकल नीड पूरा होता है तभी व्यक्ति क्या करता है, अगले स्टेज में आगे बढ़ता है। तो याद रखना है शारीरिक जरूरतों में क्या आता है, भूख प्यास नींद और सेक्स। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अब्राहम मैस्लो ने कहा कि ये जरूरतें, पहले स्तर की शारीरिक जरूरत जब पूरी हो जाती है तब व्यक्ति आगे बढ़ता है सुरक्षा की जरूरतों में। सुरक्षा की जरूरतों के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है, तो सुरक्षा की जरूरतों की, जब भूख प्यास, उसका पेट भर गया, उसको नींद अच्छी आ रही है, उसको फिजिकल नीड पूरी हो रही है, तब वो क्या करेगा, जॉब, तब उसको जरूरत होती है जॉब की। अगर आपके पास जॉब है, अब देखो उल्टा नहीं हो सकता, नौकरी है, नींद नहीं है, सो नहीं पा रहे हो, 24 घंटे का पूरा ड्यूटी है, तो कभी खुश रह सकते हो? नहीं हो सकता। जब पेट भरा है, नींद अच्छे से आ रहा है, तब फिर जरूरत होती है सेकंड स्टेज में व्यक्ति को सिक्योरिटी की। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी रहता है, जॉब, नौकरी की जरूरत होती है। दूसरा, उसके बाद उसको चाहिए रहेगा संसाधन, मतलब अच्छा घर चाहिए रहेगा, अच्छा एयर चाहिए रहेगा। आजकल देखोगे बड़े बड़े शहर, दिल्ली वाले शहर में एयर प्यूरीफायर लगाते हैं लोग, जैसे हम लोग वाटर प्यूरीफायर लगाते हैं ना, वैसा बड़े बड़े शहर में एयर प्यूरीफायर लगाते हैं, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है लोगों को। फिर लाइफ स्टाइल अप हो जाता है। मोबाइल फोन चाहिए, वो भी महंगा वाला, एप्पल वाला, है ना। अच्छा वातावरण चाहिए, अच्छे कॉलोनी में रहना चाहता है आदमी, है ना, पेड़ पौधे के आसपास रहना चाहता है, एक कार चाहिए उसको। तब फिर सेकंड जरूरत होती है सिक्योरिटी की जरूरत होती है, संसाधन की जरूरत होती है, तब संसाधनों की जरूरत पड़ती है। तीसरा, सुरक्षा की जरूरत में और क्या आएगा, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ये आ गया, एक मेडिकल सिक्योरिटी होती है जिसमें व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लेता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेता है, क्योंकि सब कुछ है आपके पास और मेडिकल का खर्चा इतना ज्यादा है कि बहुत पैसा हुई अगर जमा करके रखे हो, एक बार तबियत खराब हो गया तो पूरा पैसा चल देगा। तो मेडिकल सिक्योरिटी, फिर उसको अच्छा हॉस्पिटल भी चाहिए रहता है। तो कब जरूरत रहता है, जब उसका भूख प्यास सोना और सेक्स की नीड पूरी हो चुकी है, तब इसकी जरूरत पड़ती है, ऐसा अब्राहम मैस्लो ने कहा। सेकंड लेयर, सुरक्षा की जरूरत, और एक घर चाहिए उसको जिसमें उसकी फैमिली सिक्योर रह सके। तो ये चार चीजें जो होती हैं वो सुरक्षा की जरूरतों के अंतर्गत आती है, नौकरी, संसाधन, स्वास्थ्य और प्रॉपर्टी, ये सब जरूरत सुरक्षा की जरूरत के अंतर्गत आती है व्यक्ति की। ठीक, अब पहली जरूरत यानी शारीरिक जरूरत पूरा हो गया, तब दूसरा कैसे पड़ा, सुरक्षा की जरूरत पड़ी। अब तीसरा, जब सुरक्षा की जरूरत उसकी पूरी हो गई तब उसको जरूरत पड़ती है संबंधों की जरूरत पड़ती है, मतलब दोस्त की जरूरत पड़ती है। दोस्त यार अच्छे होने चाहिए। तो व्यक्ति क्या है, काम से घर आ रहा है, मस्त दोस्तों के साथ 20-25 मिनट आधा घंटे फोन पे गप्पे लड़ा लिया, मिल लिया, उसके साथ गप्पे लड़ा लिया, कभी वीकेंड पे घूमने के लिए चले गए, तब उसको दोस्ती की जरूरत पड़ती है। अब उल्टा नहीं हो सकता, देखो दोस्ती यारी बहुत अच्छा है आपके पास, लेकिन नौकरी नहीं है, दोस्त यार ही आपका इज्जत नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। तो उल्टा नहीं होता,
जब जॉब की नीड पूरी हो जाती है व्यक्ति की, संसाधन उसके पास हो जाते हैं, दोस्ती यारी की बहुत बढ़िया जरूरत पड़ती है, उसको संबंधों की, अच्छे संबंधों की जरूरत पड़ती है देव जीवन में खुश रहने के लिए, क्योंकि एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसको मिल चुकी है इसके पहले ही स्तर में। और पारिवारिक संबंधों की भी अच्छी जरूरत पड़ती है, माँ बाप भाई बहन, है ना, ये सब अच्छे परिवार हो तो व्यक्ति क्या रहता है, खुश रहता है। और इसी स्तर में एक बहुत बड़ी जरूरत आती है जिसको कहते हैं शादी, विवाह की जरूरत, वैवाहिक जरूरत कहते हैं इसको। अब इसी स्तर में, अब पेपर में आपको पूछ देगा वैवाहिक जरूरत की, वैवाहिक बंधन की जरूरत व्यक्ति को किस स्तर पे पड़ती है, तो कौन से स्तर पे, संबंध यानी कि तीसरे स्तर पे वैवाहिक संबंधों की जरूरत पड़ती है। एक मैट्रिमोनियल साइट है बहुत बड़ा, उसमें एक सर्वे हुआ, उसमें कहा गया है कि जब लड़के लड़कियों की प्रोफाइल पे जाते हैं तो उसके सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं, और जब लड़कियां लड़कों के प्रोफाइल को देखती हैं तो सबसे पहले उसकी सैलरी देखती हैं। इससे प्रूफ ये होता है, साबित ये होता है कि लड़कियां पैसे को देखती हैं लड़के के प्रोफाइल में जाने के पहले, वो कितना सक्सेस है उसको देखती हैं, जबकि लड़के जो होते हैं वो सुंदरता को देखते हैं सबसे पहले जाने के बाद। ये सर्वे का रिपोर्ट आया। तो इसका मतलब साफ है कि लड़की अगर सुंदर है और लड़का अगर सफल है तो प्यार हो ही जाता है। ये इसका स्पष्टीकरण है, समझ में आया आपको। और अगर आपके पास सफलता नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, अगर आपके पास विवेक नहीं है, और अगर आपके पास क्षमता नहीं है, तो उसके बाद फिर आपके कितने भी अच्छी कोई दोस्त हो, वो आपको जीवन में साथ नहीं निभाने वाली। वो आगे आप उसको जीवन साथी बनाने से पहले ही वो किसी दूसरे के साथ शादी हो जाएगा उसका। समझ में आ रहा है। तो एक शेर है इसी पे कि बदला जो वक्त तो गहरी रफाकत बदल गई, सूरज ढला तो साये की सूरत बदल गई, एक वक्त तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर हुआ यूं कि उसकी जरूरत बदल गई। तो आपके पास अगर सफलता है तब कोई आपके साथ रहेगा, अगर ये सब चीजें नहीं है तो अच्छे अच्छे लोग भी आपका साथ छोड़ देंगे। समझ में आया। तो सबसे पहले ध्यान देना है अपने, इसके पहले अब्राहम मैस्लो ने भी बताया, इसके पहले क्या चाहिए, इसके पहले क्या चाहिए, इसके पहले जॉब चाहिए, इसके पहले सिक्योरिटी चाहिए, तब कोई व्यक्ति आपके साथ संबंध बनाएगा और अपना जीवन आपके साथ देख सकेगा। समझ में आया। तो ये है तीसरे स्तर पर जरूरत पड़ती है संबंधों की। ये संबंध भी तब साथ रहेंगे जब आपके पास अच्छी नौकरी होगी, अच्छा बिजनेस होगा, अच्छे पैसे होंगे, नहीं तो ये संबंध भी साथ छोड़ देंगे। उल्टा नहीं हो रहा है, सीधा होता है। देखो बहुत जीवन में अप्लाई करने वाली थ्योरी दी है अब्राहम मैस्लो ने, बहुत जबरदस्त थ्योरी है, इसको लाइफ में अप्लाई कर सकते हो आप। हायरार्की, पदानुक्रम, सब कुछ क्रम से चाहिए। अब चौथे स्तर पर जब वो जरूरतें पूरी हो गई, आपकी संबंधों की जरूरतें, सामाजिक जरूरतें पूरी हो गई, तब क्या चीज की जरूरत पड़ती है, तब आपको आत्मसम्मान की जरूरत। देखो जब तक आप नौकरी के स्तर पे हो, जब अब तक अपना जॉब सेटलमेंट नहीं हुआ है, जब तक आप अपने लाइफ में सेटल नहीं हुए हो, तब तक आप सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम बेच खाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब बेच खाओ इन द सेंस बेशरम बन के जीना सीखो, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। अगर आप हर चीज में रिस्पेक्ट खोजोगे तो रिस्पेक्ट जो होता है ना, मांगने से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट जो है वो कमाना पड़ता है। तो कमाने के लिए आपको सफल होना पड़ेगा पहले, तब आपकी रिस्पेक्ट होगी। पहले लोग क्या करते हैं, पहले आत्मसम्मान खोजते हैं, अपन को चाहिए फुल इज्जत, लेकिन होता नहीं जनरली ऐसा। इसके पहले की चीजें अगर आपके पास होंगी, जॉब, अच्छे संबंध, सब आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन वो चीज अगर आपके साथ नहीं होगा तो उल्टा चीज, थ्योरी नहीं बहता भाई, नदी उल्टी नहीं बहती, नदी सीधी बहेगी। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद व्यक्ति को चाहिए रहता है, अब इस स्तर पे आता है, अब इस स्तर पे बोल सकता है आदमी अपन को चाहिए फुल इज्जत। ठीक, तो इस स्तर पे उपलब्धि, दूसरों का सम्मान और दूसरों से सम्मान दोनों चाहिए व्यक्ति को। अब इस स्तर पे क्या, ये स्तर होता है जिसमें व्यक्ति को चाहिए रहता है कि मुझे रिकॉग्नाइज करें लोग। अब मैं जीवन में जॉब तो कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन मुझे लोग पहचानते नहीं हैं। तो पहचान की जरूरत की भूख जो होती है ना, वो इस स्तर पे होती है। एक समय आता है जब व्यक्ति उतने पैसे कमा लेता है कि उतने जीवन ठीक से चला सके। उसके बाद व्यक्ति को जरूरत पड़ती है कि मुझे पहचानते नहीं लोग। जनरली गवर्नमेंट जॉब में आप देखोगे कि एक डिपार्टमेंटल, एक ऑफिस के लेवल पे आपको चीजें जानते रहेंगे, हालांकि फैमिली में बहुत रिस्पेक्ट रहेगा सोसाइटी में, लेकिन एक लिमिटेड एरिया रहता है, उतने ही लोग आपको जानते रहेंगे। जब इसीलिए उनको जरूरत पड़ती है, उनको, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको आगे की जरूरत, मतलब ये चाहते रहते हैं कि लोग भी मेरे को जाने, लोग भी जो मैं जिनको नहीं जानता वो लोग भी मुझे पहचानते रहें। तो इस स्तर पर आता है उपलब्धि, दूसरों का सम्मान और दूसरों से सम्मान की जरूरत पड़ती है। देखो अपनों को चाहिए फुल इज्जत, ये नौकरी में क्या चाहिए, अरे मेरे को सब जानते रहे, ऐसा। तो ये वाला स्टेज रहता है जिसमें व्यक्ति को रहता है आत्मसम्मान की जरूरत पड़ती है, ऐसा अब्राहम मैस्लो ने कहा। और जब ये जरूरत भी पूरी हो जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो ये सबसे ऊपर लेवल की जरूरत होती है और इसको कहा जाता है स्व प्रत्यक्षीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जरूरत। अगर ये नीचे की 4 स्तर की जरूरतें आपकी पूरी हो चुकी हैं, शारीरिक, सुरक्षा, सामाजिक और आत्मसम्मान की जरूरत आपकी पूरी हो चुकी है, तो लास्ट स्तर
अब्राहम मैस्लो ने कहा कि तब व्यक्ति को आत्मज्ञान की जरूरत पड़ती है, मतलब तब व्यक्ति अपने भीतर जाता है, तब उसके भीतर क्रिएटिविटी, फिर वो ये करता है। जब देखो सबसे पहले आपको पैसा का जरूरत आपको है, पैसा का जरूरत अब आपको है नहीं, फिजिकल मतलब आपकी फिजिकल नीड पूरी हो चुकी है, आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो चुकी है, सोशल नीड पूरी हो चुकी है, तब व्यक्ति देखता है मुझे क्या पसंद है। तब व्यक्ति जनरली देखता है कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है। आमिर खान 58 का हो के 60 का हो के आज सिंगिंग सीख रहा है, क्या कर रहा है, गाना सीख रहे हैं, लर्निंग, मजा आता है गाना सीखने, गाना सिंगिंग करना है, मजा आता है, उनकी हॉबी थी, आज सीखी उन्होंने। तो आप भी कोई भी स्तर पे जाके सीख सकते हो। तब व्यक्ति की, अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि नीचे की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, तब व्यक्ति रचनात्मक करने की कोशिश करता है, समाज के लिए कुछ करने की कोशिश करता है, क्रिएटिव चीजें करने की कोशिश करता है, कुछ हट के, भले पैसा ना मिलता हो लेकिन करता है कि मेरे को पसंद है इसलिए मैं करूंगा, मुझे पसंद है। तो रचनात्मकता की अवस्था, सहजता, व्यक्ति के भीतर जब इतनी चीजें आ चुकी होती है, नीचे 4 जरूरतें पूरी हो चुकी होती है, तो व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक तौर पर क्या आ जाती है, सहजता, सिंप्लिसिटी। अब देखिए पंकज त्रिपाठी को, इतने सफल हो चुके हैं, नीचे की सारी जरूरतें उनकी पूरी हो चुकी है, सोशल जरूरत, जो सिक्योरिटी की जरूरत, फिजिकल नीड, हर चीज उनका पूरा है। इसके बाद भी कितने सहज और सरल व्यक्ति हैं वो, उसके बाद भी आप देखोगे नहीं बहुत ज्यादा दिखावा उनके भीतर, ऐसे बहुत कम लोग आपको दिखेंगे। आप देखोगे तो सहजता व्यक्ति के भीतर आ जाती है, कुछ क्रिएटिव करना चाहता है, और ये व्यक्ति के भीतर तब आती है जब बहुत ज़्यादा उसको आत्मज्ञान हो जाता है, अपने बारे में जानते रहता है, मुझे खुशी किस चीज़ से मिलेगी उसको जानते रहता है, और जब नीचे की चारों नीड पूरी हो जाए रहती है, तब व्यक्ति के भीतर आत्मज्ञान, रचनात्मकता, सहजता और भेदभाव से परे, तब व्यक्ति सोचता है कि मुझे कोई जातिगत भेदभाव नहीं करना है, धार्मिक भेदभाव मुझे नहीं करना है, और सब व्यक्तियों को समान नज़र से देखना है। ये स्टेज पर पहुंचने के लिए बहुत कम व्यक्ति पहुंच पाते हैं इस स्तर पे। जब नीचे की सारी नीड पहुंच जाएगी तो सबसे लास्ट का स्तर, सबसे टॉप का लेवल होता है व्यक्ति का आत्म, क्या कहते हैं, स्व प्रत्यक्षीकरण, आत्मज्ञान का स्तर कहते हैं इसको। समझ में आया? तो इस प्रकार के अब्राहम मैस्लो ने 5 स्तर बताए, मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहली फिजिकल नीड यानी शारीरिक जरूरत, दूसरा सिक्योरिटी, सुरक्षा की जरूरत, तीसरा सामाजिक जरूरत, चौथा जो है वो आत्मसम्मान, और पांचवा जो है स्व प्रत्यक्षीकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी 5 स्टेज उन्होंने यहां पर बताए। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। अगर आपको इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट पूरे शिक्षक भर्ती को आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर 8 सितंबर से हम लोग की बैच चालू हो रही है, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक, है ना, शिक्षक और सहायक शिक्षक एक साथ भी है, सहायक शिक्षक का अलग से भी आप ले सकते हैं। तो सारी बैचेस हमारी 8 सितंबर से चालू हो रही हैं। ये जो आपको फीस दिख रहा है ये 5000 फीस है, लेकिन अभी शुरू के 100 स्टूडेंट के लिए किया गया था, वो फुल हो गया है। इसको आगे बढ़ाया जा रहा है थोड़ा और डिमांड पे। अभी की फीस 2499 है, ऑनलाइन की फीस 1799 है। ये फीस डबल हो जाएगी अगर आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो फिर ये फीस जो है वो कभी भी कैंसिल हो सकती है, फिर एक्चुअल फीस आपको देना पड़ेगा। और उसी तरीके से 8 सितंबर से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चालू होगा। ऑफलाइन सेंटर पे आके आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिलेगा, नोट्स आपको नहीं बनाना पड़ेगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा सारा चीज का जो है। ये आप कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है नीचे, कांटेक्ट करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए तो इससे रिलेटेड हम लोग करते हैं अब एमसीक्यू। पहला देखिए, अलग अलग पेपर में देखो, सी टेट में भी आया हुआ है, यूपी टेट में भी आया, रिपीटेड क्वेश्चन है, और सीजी व्यापम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है भाई, नीचे दी गई आवश्यकताओं को महत्व के बढ़ते क्रम में निम्नतम से उच्चतम में लगाओ। क्या बोल रहा है, निम्न से उच्चतम। मैस्लो की, अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है, नीचे सबसे कौन सा स्तर है, फिर उसके बाद तो सबसे पहले दुर्घटना बीमा, उसके दूसरा क्या है, इसमें लिखा हुआ है दूसरों के सम्मान की पहचान, भोजन, आश्रय, अपनी क्षमता का सर्वोच्च सार्थक संबंध बनाना। आप लोग खुद लगाइए वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली जरूरत जो है, सबसे पहली जरूरत वो कौन सी होती है, भोजन और आश्रय। समझ में आया? सबसे पहले शारीरिक जरूरत होती है जिसमें भोजन और आश्रय की जरूरत आती है। दूसरा जो आता है, दूसरा सिक्योरिटी, मतलब दुर्घटना बीमा वगैरह मैं बताया था, वो जरूरत आती है। तीसरी जो आती है वो दूसरों से, यहाँ पर आता है तीसरा, सामाजिक संबंध, तो ये तीसरा जरूरत आएगा। उसके बाद दूसरों से सम्मान और पहचान, ये चौथा आत्मसम्मान का जरूरत आएगा, और अपनी क्षमता का सर्वाधिक विकास, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो होता है वो 5वां नंबर का। तो सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, और उसके बाद आएगा डी। तो ये नीचे से ऊपर तक हायरार्की थ्योरी कहते हैं, इसीलिए उसको पदानुक्रम का सिद्धांत कहते हैं, हायरार्की थ्योरी कहते हैं। अच्छे से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। अब देखो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है,
आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत, इसको कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। ये पहले ही स्लाइड में बताया था मैं। तो ये क्या कहते हैं? आवश्यकता का सिद्धांत, नीड थ्योरी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में विभाजित किया है? 3, 5, 6, डी। मतलब नीड्स को, व्यक्ति के भीतर क्या क्या जरूरतें होती हैं उसको 5 भागों में डिवाइड किया है। जैसे कि पहली जरूरत जो होती है वो शारीरिक, दूसरी सुरक्षा, तीसरी सामाजिक, चौथा आत्मज्ञान और पांचवा जो है वो आत्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो। तो 5 जरूरतों में विभाजित किया है मैस्लो ने व्यक्ति की आवश्यकताओं को। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई आप सबको। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन सी आवश्यकता सामाजिक आवश्यकता में आती है? सामाजिक आवश्यकता में क्या आती है? प्रेम और मित्रता, भोजन और पानी, आत्मविश्वास, सुरक्षा की भावना। प्रेम और मित्रता, प्रेम और मित्रता सामाजिक, सोशल नीड्स, जब व्यक्ति संबंध बनाता है उसको अच्छे परिवार की, अच्छे मित्रों की, अच्छे जीवन साथी की जरूरत होती है, वो ये आएगा। भोजन और पानी, ये तो पहला स्तर है जिसको कहते हैं शारीरिक जरूरत। आत्मविश्वास, उसके बाद दूसरा स्तर है सुरक्षा की जरूरत में आती है। उसके बाद तीसरा संबंधों की जरूरत, चौथा आत्मविश्वास या आत्मसम्मान की जरूरत, और पांचवा जो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जरूरत। तो ये सब इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें से आपको क्या बोल सकता है? इसमें आपको बोल सकता है कि सेक्सुअल नीड कौन से स्तर के अंतर्गत आता है। इसमें से आपको बोल सकता है कि वैवाहिक, विवाह मतलब अच्छे जीवन साथी किस स्तर पे आते हैं, किस स्तर पे, लोगों से पहचान की जरूरत किस स्तर पे पड़ती है। अलग अलग सवाल, इसी तरीके से बहुत सारे सवाल आपके बन सकते हैं, किस स्तर पर कौन सी जरूरत है। तो मैं पूरा इमेज के माध्यम से आपको पूरा कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया हूं आज की क्लास में। एकदम 10-15 मिनट का ये क्लास होगा, उसमें आपका पूरा इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग और 10 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज में और भी मैं सिद्धांतों को कवर कराऊंगा। आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। कोर्स ज्वाइन करना है तो कॉल करके कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।